good afternoon everyone and thank you so much for coming in this session. So आप सबको पता है इस सेशन का क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है, व्हाई वी आर डूइंग दिस सेशंस. कोई भी एक जना उठ के मुझे बताइए व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दीज सेशंस. हम क्यों कर रहे हैं एलुमनाई टॉक्स? Clarity. That's great. Thank you so much for your answer. Absolutely. हम इसीलिए ये सब आपके लिए एफर्ट्स लेके आ रहे हैं एलुमनाई टॉक्स एंड ऑल सेशंस, जिससे कि आपको आपके जो भी सीनियर्स हैं उनसे कुछ ना कुछ एक आइडिया मिले, आप लोग एक आइडिया ले सकें कि एक्चुअली व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन मार्केट, व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट स्किल्स वी नीड टू डेवलप. हमको क्या क्या स्किल्स डेवलप करने की ज़रूरत है सो दैट वी कैन बी अ परफेक्ट फॉर अपकमिंग जॉब्स, अपॉर्चुनिटीज़ एंड स्टडीज़ एज वेल. सो आज का जो हमारा सेशन है आप इनको जानते होंगे, बट मेरे पास भी एक छोटी सी इनकी कहानी है जहाँ से मैं शुरू करूँगी. और वो एक बड़ी अच्छी सी कहानी है जहाँ उस कहानी में पता है ट्विस्ट भी था. वो कहानी ऐसी थी कि जब दिसंबर जनवरी में मैंने शशिकांत को फ़ोन किया था तो इसने मुझे बोला कि मैम मेरा फ्रैक्चर हो गया है रिब में और मैं एग्ज़ाम शायद नहीं दे पाऊँगा. प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए मैंने इसको फ़ोन किया था एंड आई गॉट द मेरे को एक ऐसी न्यूज़ मिली एंड आई वॉज ऑल्सो शॉक कि अब ये एग्ज़ाम कैसे देगा, क्योंकि ग्रेड 12 के एग्ज़ाम है, इसका प्रैक्टिकल होना था 15 डेज़ के बाद. और मैंने एग्जामिनर के रेफरेंस में से कॉल किया था एंड ही टोल्ड मी कि मैम मेरे तो खेलते हुए रिब में फ्रैक्चर आ गया है और अब मैं कैसे जाऊँगा. एंड मेरे को भी लगा कि अगर ये प्रैक्टिकल नहीं देगा तो 30 मार्क्स तो वहीं गए, देन 70 मार्क्स रह जाते हैं. वो भी ये पता नहीं कि बोल भी कि मैम पता नहीं मैं कैसे जाऊँगा, मैं थ्योरी एग्ज़ाम देने भी कैसे जाऊँगा, बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू, ये उठ भी नहीं पा रहा था बेड से. अब बेड से नहीं उठ पा रहा है तो इट मीन्स कोई बच्चा कैसे जाएगा एग्ज़ाम देने. एंड आई वॉज ऑल्सो शॉक. बट जब इसने एग्ज़ाम्स दिए, ही वेंट टू प्रैक्टिकल रूम और उसने एग्ज़ाम दिया एंड ही गॉट आई थिंक 30 मार्क्स इन फिजिक्स प्रैक्टिकल. और फिर उसके बाद इसने पूरी एग्ज़ाम्स भी दिए एंड ही इज़ द वन ऑफ द टॉपर इन साइंस स्ट्रीम, दैट इज़ 91% इन ग्रेड 92% इन ग्रेड 12. एंड उसके साथ जब ये इसने कम बैक किया तो मेरे माइंड में एक ही एक सेंटेंस आया, दैट इज़ मन के हारे हार है और मन के जीते जीत. मन हार गया तो सब हार गया. और अगर आपने अपने मन को जिता लिया, मतलब आपने सोच लिया नहीं आई कैन डू दिस, अभी तो मेरे पास पूरा समय पड़ा है, अगर मुझे कल एक एग्ज़ाम देना है तो अभी तो पूरी रात पड़ी है, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, आई कैन डू दिस. तो अगर मन जीत गया तो आपकी 50% तो आप ऑलरेडी जीत गए अपने मन से. तो ये इंसिडेंट्स मैंने आपको इसलिए शेयर किया क्योंकि बहुत ज़रूरी था. इसके टाइम पे वो चीज़ जब मैंने सोची, इसने किस तरह से उसको एनालाइज किया, सोचा और मन के हारे हार और मन के जीते जीत को इसने प्रूव करके एंड नाउ व्हाट द कम बैक इज. सो वेलकम, अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर शशिकांत. आज सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है. हमारे साथ हमारी पूरी ग्रेड 10 की स्टूडेंट, 11 की स्टूडेंट, सब बच्चों ने हमको आज ज्वाइन किया है. 12 के भी हमारे साथ कुछ बच्चे हैं यहाँ पे. तो मैं आपसे सबसे पहले क्वेश्चन पूछूंगी आपके बारे में, आपका फैमिली बैकग्राउंड, आप किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, फैमिली में आपका कैसा एनवायरनमेंट है, कितने लोग हैं, आप कुछ बताइए इस बारे में. सबसे पहले तो हेलो एवरीवन, मैं शशिकांत मिश्रा आपके साथ ही पढ़ा हूँ, आपका ही सीनियर हूँ. अभी मैं अगर बताऊँ तो अभी BSc फिजिक्स ऑनर्स कर रहा हूँ अंसराज कॉलेज से. और मैं एक काफ़ी मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ. हमारी जॉइंट फैमिली थी. मेरे पापा बेसिकली फार्मर ही थी गाँव में, और मैं यहाँ पर अपने कजिन वगैरह के साथ रहता हूँ. और फिर वही मैं स्कूल से निकला, फिर मेरी सबकी पढ़ाई गई. और फैमिली बैकग्राउंड मेरा उतना कुछ खास की ज़रूरत पर नहीं. आई एम नॉट आस्किंग की वेरी, आई एम आस्किंग कि आपके जो फैमिली में किस तरह का पढ़ाई का एनवायरनमेंट था, आपको कैसा लगता था, आपके पेरेंट्स से आपको कैसा सपोर्ट मिला. जैसे कि मेरे पापा थे वो भी दिल्ली और संस्कृत काफ़ी पढ़े हुए, वो तो तब उन्हें अपने भाई थी, उन्होंने सबको इंक्रेज किया था पढ़ने की, और अभी भी करते हैं. तो पढ़ने का तो कोई एटमॉस्फेयर में ज़्यादा सारी फैसिलिटी की, कोई ऐसा प्रेशर भी ना.
So it's a very good feedback कि when you have the like support of your parents with your family, you can grow. And obviously it is required in your मतलब हर stream of life में आपको उसकी ज़रूरत पड़ती है, पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ती है. सो अ वेरी गुड पॉइंट कि आपको आपकी लाइफ में आपके पेरेंट्स, आपके जो भी फ्रेंड्स हैं और आपके अगर कोई रिलेटिव्स हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, उनको साथ में लेके चलना चाहिए, क्योंकि एक बार आपका माइंड सेट बहुत अच्छा पॉजिटिव करते हैं और आपको बहुत अच्छी ग्रोथ फेज में लेके आते हैं. इनफैक्ट जो फ्रेंड्स ऑल्सो, अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ शेयर करते हैं, कुछ पॉजिटिव आपके पास आता है, तो वो भी आपकी लाइफ पे एक लेसन बनता है, एक लर्निंग बनता है. सो शशिकांत, सबसे पहले तो मैं आई वांट टू नो कि किस तरह से आपने ओम में कैसे आपने स्टार्टिंग करी और नेहरू तक की जर्नी एक छोटा सा आप शेयर कीजिए, और प्लस उसमें आप ये भी शेयर कीजिए कि व्हाट आर द लीडरशिप रोल्स व्हिच यू हैव टेकन ड्यूरिंग योर दीज इयर्स इन ओम एज वेल एज इन नेहरू. तो वैसे कि जब मैं ओम में आया, वो शायद हमारा 11वां बैच था ओम का. तो एक बार काफ़ी मेरे जैसे 7th क्लास है, तो मैं अच्छा मतलब फुल स्टूडेंट था, टाइप परसेंटेज आती थी. फिर कोविड आया, मतलब मैं वैसे एकेडमिकली काफ़ी अच्छा था, और मैं एकेडमिक्स के साथ साथ जो बाकी चीज़ें मतलब स्पोर्ट्स था और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ थी, तो मैं उन पर भी फोकस कर रहा था. मतलब एक देखो, ये जो एज है ना, ये टीनेजर्स की एज है, ये टीनेजर की एज सिर्फ पढ़ने के लिए, इसमें आपको सब करना है, आपको खुद को होलसम डेवलपमेंट करना है हर फील्ड में, हर चीज़ में. तो ओम में तो ऐसा था, हमारी टीचर पे बहुत बढ़िया थी. तो हमारा स्पोर्ट्स भी मेरा काफ़ी तैरा था, वॉलीबॉल भी यहाँ से सीखा. फिर एकेडमिकली जब अच्छा आया, फिर कोविड आया, तो वहाँ से मैम जब ऑनलाइन शिफ्ट हुआ, मैम वहाँ से जो ऑनलाइन भी काफ़ी वहाँ से बहुत थी, वहाँ से हमने कनेक्ट होना सीखा. और कई सारे जो ऑनलाइन जो एग्जाम वगैरह होते हैं, मतलब ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं होगा कोविड के टाइम पे. फिर मैम जब 9th-10th आया, फिर वो फेज़ बहुत ही थोड़ा फेज़ था, क्योंकि 8 तक की स्कूलिंग और 9 से 12 तक की स्कूलिंग में बहुत डिफरेंस है. जो 9th-10th होती है ना, वो बेस होती है कि आपका आगे करियर पाथ, आगे की स्ट्रीम कैसे बनेगी. आपको साइंस फील्ड में जाना है, कॉमर्स फील्ड, किसी भी फील्ड में जाना है, उसका बेस 9th-10th ही तैयार करता है. तो वहाँ से मेरा जैसे 9th-10th में सब्जेक्ट्स बढ़िया थी, फिजिक्स की मैथ्स बढ़िया थे, तो मेरा बेसिकली इंटरेस्ट साइंस और एसएसपी में बहुत था. तो वहाँ से फिजिक्स में हमारी टीचर बहुत बढ़िया थी, और मेरा थोड़ा मैं भी टेस्ट कर रहा था कि हाउ वर्ल्ड वर्क्स, मेरा मैकेनिक्स वगैरह भी इंटरेस्ट था. तो फिजिक्स मैथ्स का इंटरेस्ट मेरा वहीं से बिल्डअप होता है, क्वेश्चन सॉल्व करना, थोड़ी लॉजिकल थिंकिंग करना. तो मेरा साइंस का इंटरेस्ट बहुत मिल जाएगा, तो मुझे एसएसपी वगैरह पढ़ना भी हो. फिर यहाँ से क्या होता था, मुझे उनकी बात देखो, यहाँ से एक्सपोजर बहुत मिले, अलग अलग कंपनी और तो लोग आते थे बहुत से, तो वहाँ से बात करने का और सॉफ्ट स्किल्स हमारी मेरी बहुत डेवलप हुई, जैसे कॉन्फिडेंस हो गया, और तो छोटे मोटे इवेंट्स होते रहते थे, जिनसे बोलने को काफ़ी स्किल्स बहुत डेवलप हुई, कॉन्फिडेंस आया. और यहाँ पर जो गेस्ट सेरेमनी की होते हैं, तो स्कूल का कैप्टन भी था सियावली का, तो वहाँ से मैं शुरू हुआ. फिर जब 9th के बाद 10th का मोटिवेशन थी, जो भी स्कूल को पेपर था. फिर जब हम 11th एकदम यहाँ से वहाँ गए, फिर जब मैं नेहरू गया ना, हम वहाँ पर मैंने देखा कि हमारे स्कूल ने क्या बनाया है, वहाँ के टीचर्स, वहाँ के बच्चे, क्योंकि वो स्कूल हमारे ओम की लेगेसी को तो मानता है. तो मेरे से पहले 10 बैच गए थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा नेहरू. तो मेरा भी ये था कि मुझे भी यहाँ आने के बाद अपने ओम की लेगेसी बनानी. तो एकेडमिक्स में तो मैं मेरे को करने का कि जो मैं 9th-10th में पूरी परसेंटेज थी 90 to 90% थी, तो मैं किससे मुझे कोई यहाँ एडमिट को तो कुछ का नहीं है, ताकि वहाँ जाने के बाद मैं बिल्कुल नया बच्चा. तो एकेडमिक्स के साथ साथ मैं स्पोर्ट्स भी वहाँ पे सब एक्टिवली बहुत पार्टिसिपेट करता था. और जो पीसी होगी थी वहाँ पर, अभी जो गए होंगे वहाँ पे अभी मैं पीसी होगी थी. तो एक इंसिडेंट बताता हूँ, एक ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन हुआ, तो मैंने उसमें इतना ऐसे लिखा है हिंदी का. तो मैम मुझे वैसे कुछ जानते नहीं, मैं पेन न्यूज स्टूडेंट था. तो जो वहाँ की सीनियर हिंदी टीचर थी, उन्होंने कहा था ये बच्चा बोलना है कि ये बहुत अच्छा लिखा है, इसने इसको लेना. तो उनका जो उस साल का मेन एनुअल डे हुआ था, उन्होंने मेन एंकर एज अ मेन एंकर मुझे लिया, क्योंकि मेरे को जानते नहीं थे.
और उन्होंने ऐसे मेन एंकर लिया, तो वहाँ से भी वो चीज़ें बहुत अच्छी हुई। स्टेज फियर हटा, मेरा बिल्कुल कॉन्फिडेंस आया, लोगों के सामने बोलना आया। टीचर्स, मेरी टीचर से बहुत मिली थी, तो उनमें भी मतलब देखो एक बहुत बड़े बदलाव है सिद्धार्थ हुसैन। सिद्धार्थ उन्होंने एक चीज़ बोली है कि टीचर जो है ना वो एक नदी की तरह है। आप टीचर से कितना निकाल सकते हो आप पे डिपेंड कर सकता है। आप एक कम फील आ रहे हो तो आप तो मेरे एकदम मेरी टीचर से नॉलेज चाहिए, एडमिशन स्ट्रॉन्ग हुआ और उससे भाई लाइव स्कूल का हमारे उनके 6 में से 3 बच्चे तो स्कूल का प्रेसिडेंट किए थे, मेन बॉय और टीम में थे। इन्होंने इतनी सारी बातें मुझे बताई है कि मुझे लगा था मुझे बीच में आप लोगों को कहना चाहिए कि एक बार जोरदार तालियां बताइए। मैम यहाँ से इतना सारा लेके है हमारे बैच के, आधी टीम हमारी होम की थी, तो स्कूल की मेन टीम थी। फिर जो मैं 12th में आया तो मुझे ज़्यादा 1-1.5 साल ही हुआ था, और वहाँ के टीचर्स वहाँ के बच्चे मतलब इतना वो कर लिया था। फिर वहाँ पर भी जो सुबह सेरेमनी होती है वहाँ पर हुई, मैंने कहा ये चीज़ तो एक्सपीरियंस है नहीं, क्योंकि मेरी में लीडरशिप क्वालिटी काफ़ी अच्छी हुई थी, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स वगैरह खेलता रहता था। और आप मतलब एक बार ये भी करना एडवा, आप मानोगे नहीं, लड़का एंड गर्ल एंड बॉय सबसे ज़्यादा वोट वहाँ पर मेरे को स्कूल में नया था, तो वहाँ से मेरे को अच्छा बहुत ज़्यादा एक फ्यू टाइप मतलब इंस्पिरेशन मिला कि रन आ गई। फिर वहाँ भी मैं स्मार्टर बॉडी खाते का एक्सपीरियंस हुआ, लीडरशिप क्वालिटी रहते हुए लीड करना आया और बैठना आया वर्किंग में। तो ये चीज़ मतलब मेरी स्कूल जर्नी लीग है वो बहुत बैलेंस रही है, कहीं पहले भी चली हुई और वाइट चीज़ भी मतलब जो ड्रीम स्कूल लाइफ होती है वो मेरे एक्सपीरियंस दे रही थी। बहुत बढ़िया। होपफुली इनमें से कई लोगों ने अपनी क्वालिटीज़ को एनालाइज थोड़ा बहुत भी किया होगा। अभी उसके लिए भी हम उस प्लेटफॉर्म को ओपन करेंगे कि आप लोग सोच सकते हैं। जो इन्होंने इतना सारा डिस्कशन किया, सो वी हैव लाइक मेरे पर थोड़ा छोटा सा अगर मैं आपको आपको या समझ देना चाहूँ तो इन्होंने हर चीज़ को बैलेंस किया, एंड दैट्स व्हाट द स्पिरिट ऑफ लाइफ। हमें लाइफ में हर चीज़ को बैलेंस करना आना चाहिए, क्योंकि अभी आप सिर्फ पढ़ रहे हैं, आगे जाके आप लोग जॉब करेंगे, आपकी फैमिलीज होंगी, फैमिली लाइफ होगी, आप लोग आउटिंग्स करेंगे, आप लोग बाहर जाएंगे, सब कुछ होगा। बट हाउ टू बैलेंस दैट लाइफ, कैसे आपको लगना चाहिए, कैसे आपको मेंटल पीस लगना चाहिए कि मैं अपनी लाइफ को परफेक्टली स्पेंड कर रहा हूँ, या परफेक्टली मेरी लाइफ जा रही है, या सोच रही हूँ मैं क्या सोचती हूँ अपनी लाइफ के बारे में। वो सारी चीज़ें आपको अभी से स्टार्ट करनी होंगी, और जिसका इन्होंने खुद ही आपको एक आइडिया दे दिया है। तो अभी तक हमने डिस्कस किया कि इनकी स्कूल जर्नी एकेडमिक्स कैसा रहा। अब हम इनसे डिस्कस करेंगे कि इन्होंने जो भी किया, जो अभी कर रहे हैं ना, कि ही इज परसुइंग फिजिक्स ऑनर्स फ्रॉम हंसराज कॉलेज, तो उसकी स्ट्रेटजी इन्होंने कैसे बनाई, किस ईयर से इन्होंने स्ट्रेटजी को डेवलप करना शुरू किया, व्हाट आर the strategies about the things, क्या था, what are the observations, what are the analysis, and not only for like science students. I would like to request कि आपके सभी स्ट्रीम्स के हिसाब से बताएं कि CUET या किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और वो कब से स्टार्ट होनी चाहिए, from when they can start. जैसे स्ट्रेटजी की बात करें, जैसे आप अभी 9th 10th में हो, 11th में हो, सबके अपने अपने गोल्स होंगे। किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, फिर किसी को बिजनेसमैन बनना है, किसी को उसमें बनना है, आर्ट्स फील्ड में आना है। तो आप कोई ड्रीम सोचते हो, आप अपना गोल बड़ा रखो, पर उसके स्टेप छोटे रखो। जैसे जो अभी 9th 10th में है, उनका फोकस अभी सिर्फ 9th 10th में होना चाहिए और अपने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करने में होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। आपका फोकस सिर्फ मार्क्स लाने में नहीं, या फिर उससे ज़्यादा लाने में नहीं होना चाहिए कि मेरे इससे ज़्यादा आ जाए, मेरे मार्क्स आ जाए, बल्कि आप जो भी पढ़ रहे हो इसको मजबूत रखो। और जैसे आप 9th में हो या 10th में हो तो अपने बोर्ड पे फोकस रखो। और अगर आप अभी 11th में 12th में हो तो मैं आपको ये कहूँगा कि अपने फंडामेंटल ज़रूर स्ट्रॉन्ग करो। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो आप आगे दोगे, CUET दोगे या फिर जो JEE देगा, NDA वगैरह जो भी देगा, तो उसके लिए फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो वहाँ पे डिपेंड नहीं करता कि आप वहाँ पे डिपेंड नहीं करता है कि आपको आपके स्कोर और ज़्यादा कितना आ रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे फंडामेंटल्स मैं भी कहूँगा कि अपना बेस मजबूत बना के चलो, मार्क्स के पीछे ज़्यादा कॉन्सेप्ट के पीछे भागो। दूसरी चीज़, अब कब तैयारी शुरू करें, तो जो आपके भी सिलेबस में, जो आपके एकेडमिक्स में, पहला फोकस तो आपको उसको मजबूत करने में रखना चाहिए। जैसे जो 11th 12th वाले हैं उनको CUET की प्रिपरेशन करना है। जैसे अगर मैं CUET की बात करूँ
तो CUT के लिए तो जो 11th में आपने पढ़ा, 12th में पढ़ा, उतना अगर आपने अच्छे से पढ़ा है और आपकी थिंकिंग एबिलिटी और ये सब अच्छी है तो आप CUT निकाल लोगे 1-1.5 महीने की प्रिपरेशन में। उसके लिए अलग से कोई ड्रॉप लेने की ज़रूरत नहीं। मैं अगर JEE मेंस वगैरह की बात करूँ तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि पहला फोकस आपका बोर्ड में होना चाहिए। बाकी बोर्ड में जो आप न्यूमेरिकल्स कर रहे हो या फिर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आप मतलब कोशिश करो कि आप उससे बड़े लेवल का भी कर पाओ। सिर्फ वैसे क्वेश्चन या फिर उस तरह के क्वेश्चन में सॉल्व करके जो उससे थोड़े अच्छे लेवल का भी है वो भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, बल्कि फोकस बोर्ड में ही होना चाहिए। फिर आप अलग से 1 साल ड्रॉप लेके अगर JEE मेन की बात करूँ तो आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक फ्रेंड था, उसने क्या किया था, उसने यही स्ट्रेटेजी अपनाई थी। उसने कहा था कि मैं 11th-12th के साथ बोर्ड दूंगा, देते भी हैं और निकलता भी है, कोई खराब चीज़ नहीं है। पर उसका क्या हुआ, उसके JEE मेंस में 96 परसेंटाइल आई और मैम उसके बोर्ड में बन गए क्योंकि वो इंग्लिश और फिजिकल वगैरह पढ़ता नहीं था, तो उसके बोर्ड्स में रह गए 71-72%। बल्कि JEE मेंस में उसकी आइडियल रैंक थी, बट बोर्ड्स में नंबर कम होने से वो उसके लिए भी एलिजिबल नहीं हुआ। बल्कि एक मेरा दोस्त और है, उसने क्या किया 11th-12th में बंद के अच्छे से एकदम प्रिपरेशन करी 11th-12th में, ठीक है, बहुत डिसेंट स्कोर किया उसने 12th में। फिर 1 साल उसने ड्रॉप लिया और बहुत अच्छे से तैयारी करी और आज उसे इतना कॉन्फिडेंस है कि उसे कोई सा भी IIT मिल रहा है। अमन, हाँ अमन, अमन, तो yes. हमारे मेरे दोस्त है, मेरे बहुत अच्छा दोस्त अमन, है। yes, I know. So, इसी के साथ आई वांट टू ऐड कि जिस अमन की बात कर रहे हैं उनका ऑलरेडी जो दोनों पेपर है IIT के वो हो चुके हैं एंड वी ऑल आर वेरी कॉन्फिडेंट कि उनको बहुत अच्छा कॉलेज मिलने वाला है IIT का, क्योंकि उनका स्कोर फर्स्ट टाइम में ही अप्रॉक्स 95% के अप्रॉक्स 96% उनकी आई थी। वो मेरे से 12th में भी कहता रहता था भाई अब कर लूँगा तैयारी, अब जनवरी का अटेम्प्ट दे दूँगा। मैंने कहा था यार अटेम्प्ट दे दे, पर तैयारी यार इसकी तो अलग से ही करी क्योंकि तब तेरे को बहुत अच्छा मिलेगा। उसने पेशेंस रखा, 1 साल उसने बंद के जी तोड़ मेहनत करी और यस यहाँ पे वही मैं ऐड करूँगी कि जहाँ से उसने कोचिंग की है वो फ्री ऑफ कॉस्ट करी है उसने पूरी कोचिंग। CSRL के साथ हम लोगों ने टाई अप किया है, तो आप लोगों में से जो भी IIT JEE मेंस की तैयारी करना चाहता है उसको एक पेपर क्लियर करना पड़ेगा और अब वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पर 8 मंथ्स की आपकी जी तोड़ मेहनत है। मोबाइल्स नहीं है, मैंने भी उस बच्चे से शायद 2 या 3 बार ही बात की जब उसके फादर वहाँ गए हैं, बाकी उनके घर से मुझे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी, उसकी सिस्टर दे देती थी इन्फॉर्मेशन कि मैम इतने नंबर आए हैं, ये स्कोर किया है। बट वी आर वेरी हैप्पी कि वो बच्चा एकदम फोकस रहा और फ्री ऑफ कॉस्ट वो प्रिपेयर करके आज वो बस तुम्हें भी यही कहूँगा कि आप स्टेप्स फॉलो करो, पेशेंस रखो, उस चीज़ के लिए बहुत टाइम मिलेगा। अभी आप जो कर रहे हो उस पर फोकस रखो। अब अगला NDA रह गया, CUT और जो बता दे रहे हैं एक NDA के लिए देखो मैं बताऊँ, मेरा तो अगर आप मेरे से पूछो मेरा करियर गोल NDA ही था। मैं अपने कंट्री को अपने सर्व कर रहा हूँ, तो NDA के लिए तो ये है कि आप 11th-12th की मैथ्स आप अलग से उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, आप अपना बेस और फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करके चलो, जो बार बार मैं कह रहा हूँ वो बहुत ज़रूरी है। वो ना सिर्फ NDA मेंस, आगे चल के आप ग्रेजुएशन करोगे, क्योंकि ग्रेजुएशन में कोई स्टार्टिंग से नहीं पढ़ाता, फिर आप 11th में गए हो, आपको हर छोटी छोटी चीज़ शुरू से कोई नहीं पढ़ाया, तो आपको वो मजबूत करके चलिए। तो NDA के लिए मुझे लग रहा है कि अगर आप 11th-12th अपनी बहुत अच्छे से कर लेते हो तो NDA और CUT आपका साथ साथ हो जाएगा। इसलिए कुछ इनफैक्ट गर्ल्स कैन ऑल्सो ज्वाइन आर्मी एंड नेवी एंड ज्वाइन कर सकते हैं, तो आप शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू गर्ल्स भी दे सकती हैं एग्ज़ाम। ये आई थिंक ग्रेजुएशन के बाद इसका एग्ज़ाम होता है ना, हाँ NDA में सीट्स है और बाकी इसका होता है एग्ज़ाम। माई बेस्ट फ्रेंड इज़ इन आर्मी, शी इज़ ऑन कर्नल रैंकिंग एंड इफ एनीवन वांट्स टू गो इन आर्मी मैं एक बार उनसे भी कनेक्ट करवा दूँगी। करेंटली शी इज़ पोस्टेड इन मेरठ होगी, तो इफ आई रिक्वेस्टेड हर शी विल बी हियर। तो आप लोग गर्ल्स भी कनेक्ट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 20 ईयर्स हो गए उसको आर्मी में, नाउ शी इज़ ऑन कर्नल रैंकिंग। तो यू गर्ल्स कैन ऑल्सो ज्वाइन इंडियन आर्मी, आप जा सकते हैं। इट्स वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। तो आप लोगों ने काफ़ी चीज़ें देखी, सुना। मेरे को तो लग रहा है कि ये सेशन और चलते रहना चाहिए, बट बिकॉज थोड़ा एनवायरनमेंट ऐसा हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो नहीं हम लोग इतना कंटिन्यू कर पा रहे हैं इसको। और कुछ चीज़ें मैं पूछना चाहूँगी आपसे कि एक आप इन लोगों को टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन, 2 चीज़ें क्यों ज़रूरी हैं और उसका आपके अकॉर्डिंग क्या इम्पोर्टेंस है लाइफ में,
क्यों होना चाहिए डिसिप्लिन लाइफ में, और टाइम मैनेजमेंट ये लोग कैसे कर सकते हैं आगे अपनी स्टडीज़ और अपने करियर के लिए, उसके बारे में थोड़ा सा आप मुझे बताइए। देखो आप अभी आप जिस मतलब आप अभी आगे चल के बहुत एग्ज़ाम्स हो गए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी दोगे, बोर्ड्स भी दोगे, तो उसके लिए डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, इन दोनों पे आपकी कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए। होता क्या, मैंने यही किया था, मैंने जो इंसिडेंट बताया तो पैर में फ्रैक्चर वाला, तो जैसे मैं 12th में आया था तो मेरा क्या था, मतलब मेरी अच्छी 11th में मेरा अच्छा स्कोर था, मैं क्या करता, मैं आराम से टाइम लेता, लास्ट में तैयारी करता हो जाता, पर मैंने नहीं किया। मैंने जैसे हमारा 11th वो ख़त्म हुआ अपना, मैं नहीं कहता कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ो, पर आप रोज़ पढ़ो, मतलब आपको 2-2.5-3 घंटे आप रोज़ पढ़ोगे तो इनफ है। प्लस आप बहुत ज़्यादा पढ़ोगे एक दिन में तो वो शायद आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए याद भी ना रहे, पर अगर आप थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे और डिसिप्लिन होकर रोज़ पढ़ोगे तो वो आपको देर तक भी याद रहता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ ये हुआ था, मैंने क्या किया था, अपने सिलेबस जल्दी करता था और शुरू से ही मैं लग गया था 12th में भी अपना सिलेबस कवर करने के लिए। तो मैम मेरी रिजल्ट और होते 12th में मैम मेरी फोन की सर्जरी भी हुई थी अब सितंबर अक्टूबर, तो उस टाइम वो 2 महीने में बिल्कुल बिजी रहा, और लास्ट के 1.5 मंथ तो डॉक्टर ने बिल्कुल कंप्लीट बेड रेस्ट बोला था, तो उस टाइम तो मैं बिल्कुल हिला ही नहीं, मतलब बिल्कुल वो था। पर क्योंकि मैंने पहले डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट हो के पढ़ाई कर रखी थी तो मुझे बस रिवाइज करना था, तो अलग से कुछ ऐसा कोई मैजिक नहीं हुआ, बस ये था कि मैं डिसिप्लिन था, शुरू से कंसिस्टेंट था, और वो प्लस टाइम मैनेज होना बहुत ज़रूरी है। दिन में सबके पास 24 घंटे ही होते हैं, और उसमें आपको अपना स्कूल भी मैनेज करना है, खुद को भी टाइम देना है, पढ़ना भी है, अपना फिजिकल एक्टिविटी भी करनी है, तो वो टाइम कैसे मैनेज होगा। जैसे तो स्कूल टाइम होता है 6 घंटे का, तो आपको फोकस करना है जो एकेडमिक्स है आप उसमें निपटाते चलो और वो सब हो, और आप घर आके कम से कम ज़्यादा तो 1.5-2 घंटे सेल्फ स्टडी तो ज़रूर ही करो। और जो मैं पर्सनल एडवाइस सबको देना चाहूँगा, और मुझे लगता है कि अगर ये फॉलो कर लेते हैं तो 40% ग्रोथ आपकी अभी हो जाएगी। अगर सोशल मीडिया पे कितने लोग हैं, सभी होंगे। मैं कॉलेज 2nd ईयर में हूँ, मैं मेरा अभी तक कोई इंस्टा अकाउंट नहीं है, ना फेसबुक अकाउंट है ना इंस्टाग्राम। But you should make your LinkedIn account and you have to connect with Om Foundation. This is a request from LinkedIn पे आप कनेक्ट करो हम लोगों से, बिकॉज LinkedIn पे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आती है। वी कीप ऑन शेयरिंग थिंग, बहुत सारे कोर्सेज हम लोग उस पर शेयर करते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज शेयर करते हैं। हमारा एलिमनाई ग्रुप है, वो भी आप लोगों ने नहीं ज्वाइन किया होगा ना अभी एलिमनाई, मैं ऐड ऑन करूँगी इसमें। ये मैं बहुत, क्योंकि सोशल मीडिया आपका टाइम बहुत ले जाता है, आपको पता नहीं चलता कब 1 घंटे 1.5 घंटे निकल जाते हैं, प्लस उससे फ़ायदा कुछ नहीं होता। मैं ये आप सोशल मीडिया से जितना अभी हट सकते हो, आगे आपको बहुत टाइम मिलेगा, पर आपकी जो टीनेजर्स वाला टाइम है ये फिर नहीं आने वाला। ये टाइम है आपका पोटेंशियल बिल्ड करने का, आप अपने को जितना टाइम खुद को दोगे उतना बेहतर रहेगा, और अच्छे से पढ़ लोगे, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, अच्छे जगह लग जाओगे, तो बहुत टाइम है सोशल मीडिया के लिए। पर मुझे लगता है कि अगर अभी आप इन सब चीज़ से बच जाओगे और ज़्यादा टाइम आप खुद को दे पाओगे, जो टाइम आप सोशल मीडिया को देते हो, आप न्यूज़पेपर पढ़ लो। जैसे स्कूल में आता है, मैं तो रोज़ पढ़ता था, मेरा आधा साइंस का इंटरेस्ट वैसे बिल्ड हुआ है। जो टाइम्स ऑफ इंडिया आता था उसमें एक सेक्शन रहता था, वह मैं उसे ज़रूर पढ़ता था, उसमें नासा के कुछ आर्टिकल वगैरह आते थे। तो आप वो करो, मेरा एक पर्सनल है कि प्लीज़ सोशल मीडिया से भी जितना आप दूर रह सकते हो उतना दूर हो, उससे आपका टाइम बहुत मैनेज हो जाएगा, ठीक है। प्लस अपने फिजिकल एक्टिविटी को टाइम दो, बहुत ज़रूरी है वो, क्योंकि अच्छे मन में ही अच्छे शरीर में अच्छे मन का वास होता है। सो मटीरियलिस्टिक चीज़ों को अवॉइड कीजिए, अभी और जितना प्रैक्टिकल और जनरल चीज़ों से आप जुड़ेंगे, मटीरियलिस्टिक चीज़ों को नहीं देखेंगे, उतना आपका जो है इनर पीस भी होगा, आपको भी मन में एक शांति रहेगी। और डाइवर्ट जो माइंड में आपका होता है ना कि मेरा मन इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, वो जो माइंड आपका डाइवर्ट होता है वो भी होगा। लिमिटेड चीज़ें रह जाएंगी, आप लिमिटेड चीज़ें होंगी, लिमिटेड चीज़ का फोकस है, बिकॉज टाइम आपका इसी समय यही है कि अपने फिजिकल वेलबींग की तरफ आप लोग ध्यान दें, साथ में आप अपनी स्टडीज़ के ऊपर ध्यान दें, क्योंकि अब आपका जो फेज़ आ गया है वो है करियर वाला, कि कहाँ जाना है एग्जैक्टली 2-3 साल में आपका करियर डिसाइड हो जाएगा, फिर आप उसमें आगे अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। सो लास्ट एक पॉइंट मैं आपसे और पूछूंगी कि आपकी, अगेन मैंने 2 एलिमनाई टॉक्स में यही क्वेश्चन पूछा है
कि ज़्यादातर सर पूछते हैं कि स्ट्रेंथ क्या है। आई वुड लाइक टू आस्क वीकनेस क्या थी आपकी और कैसे ओवरकम किया, और अगर अभी नहीं कर पा रहे हो तो उसके लिए क्या कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे सबकी एक एक वीकनेस ज़रूर होगी। हम सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ बताते हैं, हम ये अच्छा करते हैं, मैं डांस अच्छा करती हूँ, मेरे स्किल्स बहुत अच्छे हैं, बॉयज़ में क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता हूँ, पर हम अपनी वीकनेस को जनरली छुपाते हैं। 30 या 35% लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ बताते हैं कि मेरी वीकनेस ये है, नहीं तो नहीं बताते, शायद 30-35 भी में ज़्यादा बोलते हैं। तो आपकी वीकनेस क्या है और कैसे आप उस पर वर्क कर रहे हो, एंड हाउ योर व्हाट आर यू डूइंग टू मैम वीकनेस की बात करूँ मैम, मेरी वीकनेस तो कई सारी है, नहीं कोई भी सबकी होती है। और मेरी मेरी जो वीकनेस है वो ये है कि मैं चीज़ों के बारे में स्ट्रेस बहुत ले लेता हूँ और ओवर थिंक बहुत कर लेता हूँ, ये कहना बेटर रहेगा। अगर कोई छोटी से छोटी चीज़ भी है या फिर वो चीज़ें जो मेरे को बहुत अच्छे से भी आती है तो मैं उसका भी स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले लेता हूँ। तो मुझे लगता है ये मेरे अंदर बहुत गलत चीज़ है और उसको मैं कैसे ठीक कर रहा हूँ, तो यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा उस बारे में सोचूँ ना, खुद को बिजी रखूँ और उसको बेटर करने का काम करूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं मल्टीटास्क करने के सोचता हूँ मैं, तो वो मेरे को अवॉइड करना है कि मैं ये भी प्रायोरिटी किसको ज़्यादा देनी है वो चूज़ नहीं कर पाता, तो वो चीज़ मेरे को बेटर करनी है और उस पर काम करना है। सो इसके लिए आपको यू हैव टू मीट आयुष केडिया जी, मिस्टर आयुष केडिया। ही हैव ज्वाइन रिसेंटली एज अ डायरेक्टर, ही उन्होंने ज्वाइन किया है अभी, आप उनसे मिलिए। वो काफ़ी यंग है, एनर्जेटिक है और उनके अप्रोचेस काफ़ी न्यू हैं। तो अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि कहीं भी आप लोग को किसी भी जगह आप लोग को लगता है कि हमें इम्प्रूवमेंट है, तो आप एक बार सर से टाइम लेके उनसे बात कीजिए। वो आपको काफ़ी चीज़ें बताएंगे, कैसे आप चीज़ों को टाइम मैनेज कर सकते हैं, कैसे आप इस पर वर्क कर सकते हैं, कैसे अपनी स्किल्स को बढ़ा सकते हैं इन अ सेम टाइम फ्रेम। सबके पास वही टाइम होता है 24 आवर्स। सो थैंक यू सो मच शशिकांत फॉर कमिंग हियर।